ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन मीत राग विज्ञान नमो तार जाते वै हरियंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भवतर का मूल जानो मिथ्या ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 233 सबसे नीचे। यहाँ वह कहता है शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। उत्तर जैसे तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य की प्रभा से कोटि गुनी कही, वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में सूर्य की प्रभा की महिमा है। उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपचार से उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है। उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि आप तो कह रहे हैं कि साहब हम मोक्ष का सुख पहचानते नहीं और इस संसार के सुख से मोक्ष का सुख अलग है, लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि पंच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं उनसे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, तो वहाँ क्यों लिखा है? ख्याल में है ना। और आप कह रहे वो एक जाति के नहीं है, तो वो टोडामल जी साहब ने उदाहरण दे के समझाया कि लोक में ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। सीता का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चूंकि चंद्रमा और चेहरे का क्या मतलब है, लेकिन ऐसी उपमा अलंकार में चलता है चूंकि चंद्रमा को बहुत सुंदर माना जाता है तो उससे भी सुंदर। ख्याल में है ना। तो ऐसे ही जगत के जीव इंद्रिय विषय भोगों से परिचित हैं, तो उस मोक्ष की महिमा बतलाने के लिए ऐसा उपमा अलंकार का प्रयोग शास्त्रों में आचार्यों ने किया है कि संसार के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में जैसा सुख है बिल्कुल वैसे ही सुख मोक्ष में अनंत गुना रूप में ना। संसार का सुख बिल्कुल अलग है और मोक्ष का सुख बिल्कुल अलग है, दोनों में बिल्कुल भेद है। तो वैसे जो सुख मिला हाँ तो आत्मा से ही मिला ना। हाँ, वो तो आत्मा से बराबर। इंद्रिय सुख भी तो वो आया तो अंदर से ही। आया अंदर से, लेकिन आया इंद्रियों के अवलंबन से। आत्मा ने पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि करी। ख्याल में है ना। राग देश करे तो राग देश पूर्वक जो सुख आया वो सुख और वीतराग भाव वाले सुख में अंतर है। इसमें जो हमें संसार का सुख मिलता है वो राग देश सहित मिलता है, बिना राग देश के सुख नहीं मिलता। और जो वीतरागता का सुख है उसमें राग देश है नहीं। ऐसा समझ लो। आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, मैंने पहले समझाया ऐसा। आप भोजन कर रहे हो तो आपको भूख लगी, आप भोजन कर रहे हो तो आपको भोजन संबंधी विकल्प तो आपका मिट गया, ठीक है ना। तो भोजन संबंधी विकल्प मिट गया तो उतना तो सुख हुआ ना, निर्विकल्पता ही ना उस संबंध में। तो श्री गुरु कहते हैं इस संबंध में तो निर्विकल्पता आ गई, लेकिन और अनंत विकल्प तो चल रहे हैं। तो संसार का सुख प्योर नहीं मिलता, उसके साथ दुख चालू रहता है। जैसे आप अभी प्रवचन सुन रहे हो तो आप प्रवचन में यहाँ मन एकाग्र करे हुए हो, लेकिन आपके अंदर और अनंत विकल्प चलते रहते हैं।
इनडायरेक्ट में काम के, घर के, गृहस्थी के, मकान के, दुकान के, वे सब चल रहे हैं, भले आपने उपयोग यहाँ लगा रखा है। तो आत्मा पूर्णतः निराकुलता का अनुभव नहीं कर पाता। पूर्ण निराकुलता का अनुभव कौन कर सकता है? जिसे संसार से राग देश छूट गए हो। वो निर्विकल्पता जो आई, हाँ, जो अंदर संतुष्टि हुई, हाँ, वो ही तो जाति का सुख हुआ ना। वो जाति का सुख तो हुआ, वो निर्विकल्पता आई, उससे ये तो समझ सकते हो कि बिना विकल्प का मोक्ष, जहाँ विकल्प नहीं हो, विकल्पों का अभाव हो गया, उस एक विकल्प के टूटने से उतना तो समझ लिया कि ऐसा सुख समझ में है। लेकिन जो मोक्ष का सुख है और इस सुख में अंतर क्यों कहते हैं आचार्य कि ये तुम्हारा जो विकल्प भी टूटा है ये पर द्रव्य के अवलंबन से टूटा है, स्वयं द्रव्य के अवलंबन से नहीं। मान लो, ऐसा मानो कि सब निर्विकल्पता क्या हो तो एक ही बात है, तुम पर द्रव्य के अवलंबन से निर्विकल्प हो जाओ चाहे स्वयं द्रव्य के अवलंबन से निर्विकल्प हो। लेकिन पर द्रव्य के अवलंबन वाली निर्विकल्पता में और स्वयं द्रव्य के आश्रय वाली निर्विकल्पता में बहुत अंतर है। ये जो विकल्प निर्विकल्पता हुई पर द्रव्य के साथ, इसके साथ अभी भी आकुलता जुड़ी हुई है और चीज़ों की, भले उस संबंधी तो टूट गई लेकिन और आकुलता तो चल रही ना, तो पूर्णता निर्वाह कहाँ हो गई। और जो अतीन्द्रिय सुख है उसमें निर्विकल्पता हुई तो वो पूर्ण रूप से हुई। अब और कोई भी संसार का किसी भी रूप का विकल्प नहीं है, ख्याल में है ना। हम अभी जितने भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों के सुख का अनुभव करते हैं, उन पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सुख की क्या स्थिति है कि आपने बहुत पैसा कमाया, समझ लो उदाहरण, तो आप पैसे संबंधी समझ लो विकल्प टूट गया, लेकिन उसको खर्च करने संबंधी, उसको कहाँ लगाऊं, कहाँ बनाऊं, इस संबंधी विकल्प चालू हो गए। तो वो जो पंचेंद्रिय, हाँ वो मैं ये बात समझाने के लिए जरूर कहता हूँ कि जो अतीन्द्रिय सुख है और जो इंद्रिय सुख है, कोई मूल में ये समझे कि सुख होता क्या है, तो मैं उसको समझाने के लिए कहता हूँ कि सुख की जाति अलग अलग नहीं, सुख तो एक ही है, निर्विकल्पता। राग देश नहीं हो, अपने स्वरूप में डूब जाओ, कहीं से किसी प्रकार के विकल्प नहीं आए, ये आनंद है। लेकिन पर द्रव्य के आश्रय से ऐसा आनंद क्षणिक आता है और वो क्षणिक के साथ भी पूर्णता नहीं आता, दुख आता है, ख्याल में है ना। मैं भोजन कर रहा हूँ तो भोजन का आनंद भी आकुलता के साथ ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे साथ में दुकान जाने का विकल्प चल रहा है, पकड़ में है ना। तो भोजन में जो निर्विकल्पता भोजन संबंधी बन रही है, तो श्री गुरु कहते हैं निर्विकल्पता का नाम ही आनंद है, सुख है। लेकिन संयोगों से पर द्रव्य के आश्रय से वो निर्विकल्पता कोई काम की नहीं है क्योंकि साथ में आकुलता जुड़ी हुई है। वो तो सही हो गया। हाँ। मैं कह रहा हूँ, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा का सुख, ऐसे पता चल गया ना। नहीं आत्मा वाला जो सुख है ये संतुष्टि वाला ही तो सुख। हाँ बराबर है, हाँ पता तो चल गया ना आपको, आपको पता नहीं चला ऐसा नहीं है, आपको पता है। आप सुख का लक्षण पहचानते हो, लेकिन आप सुख का लक्षण जो पहचानते हो वो सुख कैसे पूरा करना चाहते हो वो गलती है। जीव सुख नहीं पहचानता ऐसा नहीं, क्योंकि जीव सुख ही नहीं पहचाने तो सुखी होने का उपाय क्यों करें। हम सुखी होने का उपाय तो समझते हैं, मतलब सुख क्या है ये तो हम जानते। आपको कोई विकल्प हुआ, ये जो बातें पूछ रहे इंपॉर्टेंट बातें, जो आपको विकल्प हुआ आप उस विकल्प को तुरंत मिटाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको विकल्प बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि विकल्प आत्मा का स्वरूप नहीं। विकल्प आ गया कोई भी चीज का, कोई भी विकल्प आ जाए तो आपको तकलीफ होती ना। तो जो तकलीफ को पहचानता है वो सुख को भी पहचानता है। ये तकलीफ क्या पहचान गया कि ये विकल्प मुझे परेशान कर रहा है, इसका सुख क्या है, इसका अपोजिट क्या है कि विकल्प हटा दो तो मिट जाएगा। अब जो तुम हटाने में लगते हो जिस प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया गलत है कि वो प्रक्रिया तुम पर द्रव्य की ओर भागते हो, उससे गलती चालू। तुम चाहते तो सही हो, जे त्रिभुवन में जीवे आनंद, सुख चाहे दुख ते भय। सुख तो सभी जीव चाहते हैं, और सुख क्या है ये भी जानते हैं। सुख क्या है, आप और हम क्या जानते? सुख का अर्थ यही तो है कि हमें यार शांति से आनंद से रहे, किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं हो, कोई आकुलता नहीं हो, कसाई नहीं, यही तो है। तो श्री
मुनिराज को, तीर्थंकर को, जिनेन्द्र देव को, सबको यही तो सुख प्राप्त हुआ। लेकिन हम ये सुखी होने का जो उपाय सोच रहे हैं कि मेरा मकान बन जाएगा तो मैं निर्भर हो जाऊँ, मैं ये सुखी होने का उपाय सोच रहा हूँ कि मेरे अगर बच्चों की शादी हो जाए तो मैं निर्भर हो जाऊँ। हम ये सोच रहे हैं अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहे तो मैं बहुत बढ़िया हो जाऊँ, फिर मुझे कोई दुख नहीं है। आचार्य कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं यही गलती है, ये उपाय झूठा है। ये इसके आश्रय से तुम जैसी शांति चाहते हो, जैसा सुख चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा, क्षणिक मिलेगा। और वो क्षणिक भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। जैसे मान के चलो मेरा शरीर सही है, एकदम स्वस्थ है, लेकिन अब बेटे का विकल्प सता रहा है। बेटे का विकल्प जैसे तैसे मिटा, दुकान का विकल्प सताने लगा, दुकान का विकल्प मिटा, पत्नी बीमार हो गई, पत्नी को सही करने का विकल्प, जैसे तैसे पत्नी सही हुई, मकान में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो संसार में निराकुलता मिलती ही नहीं, कितने ही बड़ा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, सब कुछ हो, क्योंकि संसार में राग द्वेष के बीच में निराकुलता संभव नहीं है। पकड़ में आया? तो ये सुख नहीं पहचानते ऐसा नहीं, सुख तो जानते हो लेकिन सुख का उपाय सच्चा नहीं करते। और जो मैं वो समझाता हूँ कि अतीन्द्रिय आनंद क्या है, तो वो यही है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय। देखो सीधा देखो कितनी अच्छी बात है, नाम से पहचानो, अतीन्द्रिय और इंद्रिय। आनंद सुख में भेद नहीं करा उन्होंने, कहा इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। तो सुख तो एक, लेकिन इंद्रिय सुख आचार्य कहते हैं और अतीन्द्रिय सुख, इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो इंद्रिय सुख है वो पराधीन है, क्षणिक है, कर्म के उदय के अधीन है और निरंतर टिकने वाला नहीं है। और आकुलता साथ में है ही, चाहे कुछ भी कर लो। इसको कहते इंद्रिय। अब कोई कहे सुख, सुख तो है ना, कि सुख है लेकिन वो सुख होते हुए भी कोई काम का नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे लोग मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उदाहरण समझो, तुमने चाय बनाई, क्या बनाई? चाय। और चाय में तुमने 2 दाने चीनी के डाल दी। 1 कप चाय में कितने दाने डाले? 2 दाने। चाय मीठी होगी कि नहीं? चाय तो मीठी हुई। 2 दाने तो डाले ना चाय के, कि भाई वो डालना और नहीं डालना बराबर ही है ना। 2 दाने से होना कि नहीं? वो एक बात बताओ, आगे है तो चीनी है, चीनी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं वो चीनी है, लेकिन वो 2 दाने से बात बनने वाली तो उनकी जाति एक हुई कि नहीं? चीनी उसी डिब्बे में से थी, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं थी। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोग, उनकी जो निर्विकल्पता, जाति एक है, घबराओ मत, सुख वैसे ही आता है जीव को। देखो मैं चाहे परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हूँ और चाहे स्वद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हूँ, मूल बात है निर्विकल्प होने की। एक बात सुने, अब मूल बात है तो आपने हमसे प्रश्न किया कि साहब हम परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प हो जाए तो क्या दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं। आचार्य कहते नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज तक कोई परद्रव्य के आश्रय से निर्विकल्प नहीं हो पाया। तुम्हें ऐसी चेष्टा करनी है तो कर लो, इतनी सी बात है। अब आचार्य कहते, फिर हमने आचार्य से पूछा कि महाराज तो हम क्या करें? कि भाई स्वद्रव्य का अवलंबन लो तो निर्भर हो सकते हो। कि नहीं साहब हम अगर अच्छा मकान बना लें, हमारा शरीर का हम योगा करें, ध्यान रखें, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करें और एकदम हमारे बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं, बढ़िया व्यवस्थित सब चीज़ें रखें, तो हम निर्विकल्प निर्भर रह सकते। तो आचार्य कहते एक काम करो, करके देख लो। ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम करके देख लो। कि महाराज ठीक है, तो महाराज कहते चलो रुको, पहले इतने दिन से क्या कर रहे थे? 25-50 साल के हो गए कि हाँ 50 का हो गए, तो इतने दिन से यही कर रहा था तो हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आगे हो जाएगा? क्योंकि संसार उसी का नाम है जहाँ कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। संसार क्या चीज़ है? यहाँ ना ये शरीर टिकेगा, नया संयोग टिकेंगे, एक दिन निकल जाना है। शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं चल रहा है, संयोग का वियोग कब होगा पता नहीं चल रहा है। तो भाई संसार वस्तु स्वरूप क्या है?
हर आदमी जीने के लिए तैयार है कि मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे जिंदा रहूं, इसके प्रयत्न करता है। लेकिन मैं कैसे मरूं, इसको कोई तैयार नहीं। और मजेदार बात है, जीवन के साथ मरण अनिवार्य है। मरण क्या है? अभी हमें मरना नहीं आता। जिसे मरना आता है उसे ही जीना आता है। क्या कहा? आप अगर मरने को राजी हो, आप संयोग के वियोग करने को राजी हो, तो ही आपको संसार में जीना आएगा। हम जो जी रहे हैं, हम जी कहाँ रहे? रात और दिन इसी में तो मरे जा रहे कि मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरी पत्नी ना मर जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरा व्यापार खराब ना हो जाए, कोई भूकंप नहीं आ जाए, कोई आफत नहीं आ जाए, हैं कोई लड़ाई झगड़े ना। ये जो डर चल रहे हैं आपके अंदर, ये डर क्यों चल रहे हैं? ये डर इसलिए चल रहे हैं मिथ्या दृष्टि के कि उसे वस्तु के स्वरूप पे भरोसा नहीं है। वो ये बात नहीं मानता कि संयोग का वियोग हो नहीं होना है। क्या नहीं होना, इसमें क्या सोचना? ये शरीर है तो ये रोग से घिरेगा कि नहीं घिरेगा? कितना ध्यान रखोगे तो घिरेगा। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहते हुए श्रद्धा के आधार पर सुखी रहता है, और मिथ्या दृष्टि संसार में रहता है और महादुखी रहता है, क्योंकि उसके पास सच्ची श्रद्धा नहीं है। वस्तु स्वरूप की उसे सच्ची श्रद्धा। पढ़ना अलग बात है, हमने और आपने तत्व पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, सीख लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं बना कि निज आयु 6 से मरण हो नहीं होना। हमें बचाने वाला इन श्रद्धा नहीं बनती। देखो आप क्या समझते हो सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन का सीधा सा अर्थ है, आप संसार में जो जो परिवर्तन हो रहा है उस सब के लिए तैयार हो। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ जो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसकी श्रद्धा है। नहीं समझ में आया? देखो करना क्या है, तुम अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानो। क्या मानो? मानो मतलब मेरे कहने से मत मानो, पहले शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। पहले निर्णय करो, ठीक? ये संयोग मेरे हैं कि नहीं? ये बच्चे, ये मकान मेरे अनुसार परिणमन करता है कि नहीं? ये सब सोचो बैठ के। कोई अभी मोक्ष और स्वर्ग की बात नहीं चल रही, ये समझ लो वैज्ञानिक बात चल रही है कि तुम ऐसा सोचो कि यार ऐसा हो सकता है क्या। आप बैठ के इसमें रिजल्ट खोजो कि अगर इसमें से कुछ मेरे अनुसार हो सकता है तो मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, और अगर मेरे अनुसार वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं सोच के करूँ क्या? है ना प्रश्न। ऐसे ही शरीर है, मैं 38 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 52 साल का हो गया, तो मैं हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और अभी 1 साल बाद 53 साल का हो जाऊंगा तो मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? कुछ कर सकते हो आप? अगर आपकी पत्नी का वियोग आपसे होना है, उसका आयु कर्म पूरा होगा और वो जाए, इसमें आप क्या करोगे? कुछ करोगे तो बताओ। तो ऐसे अपन को पहले शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, एकांत में बैठ के, कि वस्तु स्वरूप क्या है। वस्तु स्वरूप का विचार करके अब आपका ये निर्णय बना कि भैया संयोग में, संयोगों को रखने में अपनी कोई भूमिका नहीं है, अपन उसके कर्ता धर्ता नहीं है। अब आ जाओ आत्मा पे। अब आत्मा के बारे में विचार करो कि अंदर जो जानने देखने वाला तत्व है, इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, तो आपके शरीर में परिवर्तन हुआ ना? हाँ हुआ। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, सारी चीज़ें बदल गई। पहले छोटे छोटे मकान होते थे, बड़े बड़े मकान आ गए। पहले लोगों के पास लिफ्ट नहीं थी, हर घर में लिफ्ट है, कार है, मोटर है, बंगला है, एरोप्लेन है, हीटर है, गर्म लगे तो हीटर लगाओ, ठंडी लगे तो एसी लगाओ, सब व्यवस्थाएं है ना। ये सब परिवर्तनशील जगत दिख रहा है कि बहुत बदल रहा है। पंकज जी, आप 50 साल के हो तो आपके देखते देखते कितनी चीज़ें बदल गई, और वे जो बदल गई उनमें आपने क्या कर लिया? क्या रोक लोगे? क्या रोक सकते हो? बोलो, आप रोक सकते हो? अब आप कहते हैं मैं अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दूंगा। कैसे नहीं दोगे? तुम्हें दम है, नहीं दो, देखा होता हूँ मैं कैसे नहीं दोगे? क्योंकि वो तो भाई लहर है बाहर की, उसमें तुम और हम करेंगे क्या? जो है वो तो है, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब हमने देखा कि हम बाहर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते,
और शरीर के परिवर्तन को भी नहीं रोक सकते। बाल काले से सफ़ेद हो रहे हैं, अब उम्र बढ़ रही है तो बीमारियां बढ़ रही हैं, शरीर में वो ताकत नहीं बची, ये अपन देख रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब अंदर जो आपके परिणाम है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, क्षमता समझते हो सोचने की, वो भी निरंतर बदलती है। आप ये सोचने वाले नहीं हो, आप बड़ा अपन को लगता है ये सोच तो मेरी, आपकी क्या सोच है? 2 कौड़ी की सोच होती है, संयोग बस बनती है, संयोग बस बदल जाती है। आप कभी बीजेपी के फेवर में आ जाते हो, वो कोई 2 नेता बढ़िया भाषण देता है तो आप एकदम बीजेपी के एंटी कांग्रेस के फेवर में चले जाते हो। अब आपकी सोच क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ आपकी सोच क्या है? कुछ नहीं होती है सोच बूझ। आज मैं किसी चीज़ का समर्थन कर रहा हूँ, कल किसी चीज़ के विरोध में चला जाऊँ। हम परमानेंट किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते और परमानेंट किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। कल करेला अच्छा नहीं लगता था, आज अच्छा लगने लगा। उम्र के साथ बदलती है ना चीज़ें। खाने पीने में आप देखते हो कि आपको जवानी में कुछ और पसंद था, और 2-4 साल वो चीज़ आपको बहुत पसंद आई, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उस चीज़ से मन हट गया और अब वो चीज़ बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। कोई दे तो भी नहीं खाते, और कोई कहता है कि आप पहले तो बहुत खाते थे लेकिन नहीं, अब हमें अच्छी लगती। अब आप देखना मज़ेदार बात, इन सब चीज़ों में आपका क्या रोल है? आपने क्या किया? ये जो आपकी सोच बदली, इसमें आपने क्या किया? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा वातावरण बना वैसे आप बन गए। नहीं समझे? आप कार चलाना हर आदमी सीख गया, पहले कोई नहीं था, तो आप बहुत होशियार हो, कार चलाना सीख, कुछ नहीं, ये सब माहौल आया तो हम भी सीख गए। अगर ये कार का चलन नहीं आता तो हम क्यों सीखते? हमें क्या पता कार से। आप बढ़िया बढ़िया बूढ़े लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब उनसे कहो रही तुम इस उम्र में अब क्या करें भैया, न जीने नहीं देंगे अगर हम नहीं सीखेंगे तो। अब 70 साल का आदमी मोबाइल सीख गया ना, आगे सब कहते थे कैसे सीखेंगे, कैसे? सब सीख गया। जो ज़रूरत होती है वो आदमी सीख जाता है, चाहे कितने ही कठिन चीज़ क्यों ना हो, बस वो ज़रूरत होनी चाहिए। अभी आपको लग रहा विवेक जी इंग्लिश नहीं जानते, मुझे भी लग रहा कि इंग्लिश नहीं जानती, तो मुझे लग रहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आने की बात नहीं है, आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे उठा के अमेरिका में रख दो, जहाँ एक वाक्य भी मैं बिना इंग्लिश के नहीं बोल सकता, 15 दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगा। तो आप ये मत सोचो कि आप कुछ करता धरता हो, आप कोई करता धरता वर्ता नहीं हो। मनुष्य कुछ भी करता धरता नहीं, वो तो जैसी परिस्थिति है वैसा ढल जाता है। इसमें क्या है? रोड टूट गई, पतली रोड बनी हुई है, बीच में टूटी पड़ी, तो आप उसी पे से स्कूटर चला ही लेते हो ना, कैसे भी करके। और अगर वो महीनों टूटी पड़े तो फिर तो ऐसी आदत पड़ जाती कि उसी में से खर्राटे से निकल जाते हैं, बिल्कुल पतली रोड पे। जब शुरू में खोदी थी तो बहुत तकलीफ थी। तो बस मनुष्य को पर समय के साथ परिवर्तित होना ही पड़ता है, इसमें कोई दम नहीं है। और मनुष्य पर आए ये जो कर्म भूमि कहती है, जिसे कर्म, देखो देवगति है, जैसे समझो देवगति में नथिंग चेंज, कुछ भी नहीं होना वहाँ जैसे है अनादि अनंत स्वर्ग वैसे ही रहेंगे जो शास्त्रों के हिसाब से। त्रियंच गति में जो स्थिति है उन जीवों की, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें जैसे है ठीक है वैसी ही रहेगी। इधर आ जाओ, नरक गति जैसी है वैसी रहेगी। और मनुष्य गति में भी सारी मनुष्य गति नहीं, भोग भूमि सदाकाल एक जैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कर्म भूमि परिवर्तन करती है। कर्म भूमि में ही परिवर्तन है और कर्म भूमि में ही मोक्ष है नहीं गणित। जबकि मैं कभी कभी पहले सोचता था कि कर्म भूमि से मोक्ष जाने की जगह मोक्ष जाने की व्यवस्था तो भोग भूमि वाले को देनी चाहिए, क्योंकि उसको कमाने की टेंशन नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, कुछ है नहीं, वो सम्यक दृष्टि होते ही है वो ख्याल में, तो उसे बढ़िया आत्मा का ध्यान लगा तुरंत शरीर चढ़ के मोक्ष चला जाना चाहिए। लेकिन वो कहते नहीं, वहाँ से कोई मोक्ष नहीं जा सकता, वहाँ उसका नाम है भोग भूमि, माने भोगो और रहो और चले जाओ, ख्याल में है ना। तो कर्म भूमि में आना पड़ता है मोक्ष जाने के लिए। और कर्म भूमि में है परीक्षा, कर्म भूमि में होती है आपकी परीक्षा, भोग भूमि में परीक्षा होने के लिए कुछ है ही नहीं। कर्म भूमि में आपकी परीक्षा ऐसे होती है कि सारा जगत परिवर्तित होता रहता है
और आपको उसका कर्ता नहीं बनना है, आपको ज्ञाता रहना है। अब आप में हिम्मत हो तो बताओ यहाँ गर्भभूमि में कैसे व्यवस्था होती है। देखो, शादी करी, गर्भ ठहरा, 9 महीने बच्चा पेट में रहा, कितने भ्रम पे, माँ को क्या लगता है मैंने रखा, लगता है कि नहीं लगता। फिर जन्म हुआ, जन्म देते समय अनंत कष्ट हुआ, तो माँ को लगता है देखो मैंने कितने कष्टों से तुझे पैदा किया, किसे, मैंने तुझे पैदा किया। बाप कहता मेरा खून है। उसके बाद उसको पालो, व्यवस्था देखो कितनी लंबी प्रक्रिया है 5-4 साल का तो बिल्कुल बहुत सिरदर्दी है। फिर बड़ा हो जाए 5-4 साल का तो स्कूल की व्यवस्था करो, उसके खाने पीने की, उसके कपड़ों की, उसकी सब व्यवस्था करो, और अंदर मानना एक है तुम इसके करता नहीं हो। ये बड़ा यार, ये तो सिरदर्दी वाला काम। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई लड़का काम करे और 30 दिन बाद तुम उससे कहो कि काय की सैलरी तूने किया क्या, कोई किसी का करता धरता है, वो कहेगा मैं तो सिर्फ पागल है। ख्याल में आएगा नहीं आए, लेने समझ आए। अब आपको इन अध्यात्म, इसी का तो नाम है, ऐसी खतरनाक परीक्षा, ऐसी खतरनाक परीक्षा जिस परीक्षा में बिल्कुल उल्टा ही उल्टा दिखता है, वस्तु स्वरूप जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा है नहीं। अब बोलो ये इसलिए इधर कठिन है। यहाँ पहले मोह की पूरी व्यवस्था बनती है, मनुष्य पर्याय में पूरी व्यवस्था बनती मोह पैदा करने की, और इस मोह का नाश करो बेटा तो मोक्ष जाओ, पहले व्यवस्था बनती है। अब वो देवगति वाले हल्ला मचा दें कि देवगति वाले मोह नहीं होता, वहां मोह होने की व्यवस्था ही नहीं है, क्या मोह करेंगे। वो कहते ना एक पत्नी मर जाती, अरे तो एक पत्नी मरती तो मरते तो देर नहीं लगती, तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है, तो क्या पत्नी को याद करेंगे, कौन किसको। आपको लगता है कि आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम, कोई प्रेम किसी से नहीं होता। ये तो आपके पास ऑफर नहीं है ना कि तुरंत आप दूसरी शादी कर लो ना। आप भी अगर ऐसा हो ये पत्नी मरे या ये पति मरे और आपको तुरंत 7 क्वालिटी का पति मिल जाएगा, 7 क्वालिटी की पत्नी मिल जाएगी, आदमी राजी, एग्री, ठीक है, बढ़िया है। और आप नया नया तो चाहते ही हो, नहीं चाहते नया मकान, नई दुकान, नई कार। अब ये बाल बच्चों में क्या है कि आपको भी 100% श्रद्धा नहीं कि नए बाल बच्चे एक मिनट पैदा नहीं हो सकते मनुष्य पर है। अब आपका मान चलो 20 साल का लड़का है, अब मैं कहूँ दिनेश जी दे दो किसी, तुम दूसरा ले लो, तुम कहोगे कोई खेल खिलौने थोड़ी, मैं कहाँ से ले लूँ दूसरा, इसी को तो इतना बड़ा करने में आफत आ गई, तो तुम कह रहे दूसरा कर लो। अंदर तो तुम इसलिए नहीं करते। अगर मान के चलो ऐसी व्यवस्था हो कि आप बाल बच्चे पैदा करो ना, आपको पालने की टेंशन ना कुछ टेंशन, बड़े होंगे और बढ़िया, तो आपको लाओ कितने बाल बच्चे पैदा कर देता हूँ। ये तो आप उस व्यवस्था के कारण डरते हो, जैसे आप अपना संन्यास बन्यास और ये मान लेते हो कि हम तो बड़े भाई, कुछ नहीं है अंदर। तो मनुष्य पर्याय में सारी व्यवस्था बनती है, ख्याल में आया कि नहीं आया। और पर यहाँ बचो, नहीं समझ में आया। जैसे गेम हो, उदाहरण के लिए गेम खेलते ना मोबाइल वगैरह में, तो मान के चलो उसमें रिस्की पॉइंट नहीं आए तो गेम में मजा आएगा नहीं आएगा। अगर वो सीधा सीधे आदमी दौड़ता रहे और कुछ ना टकराने की व्यवस्था हो ना कहीं गिरने की व्यवस्था हो, तो मजा आएगा ऐसा गेम खेलने में, नहीं आएगा ना। गेम कौन सा ज़्यादा खेलने में मजा आता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो, तभी तो मजा आता है। और बचाओ, अब कोई कहे यार ये बचाने की जगह गड्ढे होते ही नहीं तो बढ़िया रहता, ये किसी से टकराता ही नहीं तो बढ़िया रहता, तो भैया फिर गेम का मजा ही नहीं आता। मोक्ष भूमि में गेम नहीं है, वो भूमि में अब सीधा साधा काम है। इसलिए वो कहते हैं अगर मोक्ष का सुख चाहिए है तो संसार के इन खतरों को पार करो। वो भी खतरे कोई और नहीं है, यही खतरे हैं कि पर द्रव्य में एकत, पर द्रव्य में ममत, संयोग में अपनापन, संयोग बने रहे, ये सब भाव चलते रहते। तो देखो आपको एक बात मैंने ये समझा दी कि आप बिल्कुल भी वस्तु स्वरूप को शांति से विचार करते हुए अपन शरीर तक पहुंच गए थे। शरीर में हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात अपन को पता चल गई और आप अनुभव से समझ सकते हो कि अपन नहीं कर सकते। इसमें जो होना है वो होके रहेगा, जैसा होना है वैसा होके रहेगा, इसका परिणाम स्वतंत्र है। अब देखो, और रही ध्यान रखने की बात, तो ये कभी मत मानना कि तुम्हारे
ध्यान रखने से स्वस्थ रहेगा। तुम चाहे कितने ध्यान रख लो, अगर उदय उस जाति का नहीं है तो वो सब बेकार होगा, वो सब जैसा होना बर्बाद। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना शरीर के लिए। हाँ, आज समझो, इसमें भी बहुत अच्छा बता देता हूँ। किसी भी चीज के लिए इतना परेशान मत होना कि तुम्हारा आत्म कल्याण अवरुद्ध हो जाए। क्या कहा मैंने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ भी ध्यान मत रखो, मेरी तरफ से रखो, लेकिन कितना आत्म कल्याण ना चूक जाए उतना। ये नहीं कि सुबह ध्यान तो करना ही रहे, योगा कर रहे, योगा करो 10 मिनट तो 20 मिनट आत्मा का ध्यान करो, तब तो बात ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई कि तुम शरीर की पुरजोड़ में जीवन लगा दे रहे। सुबह उठ तो जाते हो 5 बजे, पार्क चले जाते हो, दौड़ते हो, योगा करते हो, तो 10 मिनट का आत्म ध्यान करते नहीं, तो मूर्ख हो तुम। इस शरीर तो तुम्हारे हिसाब से फिर भी नहीं चल रहा। अभी मैं कल एक वो देख रहा था, परसों देख रहा था, उसमें बता रहा था कि दुनिया में उठा के देखो आप, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं होता बॉडी बनाने से। तो वो ये बता रहा था कि मैंने एक सर्वे किया, जितने बॉडी बिल्डर हैं वे 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीते। कोई 45 वर्ष में मर जाता है, कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 25 से ज़्यादा जीता ही नहीं, ख्याल में है नहीं। और कोई हार्ट फेल से मर जाता है, क्योंकि शरीर को इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि वो फट जाता है, क्योंकि उसमें क्षमता थोड़ी है। अगर आप देखो, जे अपन जो राजा महाराजाओं के शरीर देखते थे ना पहले के लोग, वैसे कोई जिम में जाके नहीं बनाते थे, वे उनके प्रकृति से बनते थे शरीर, समझ में आया उनका ऐसा। अब तुम्हारा क्या, उतनी जगह तो है नहीं, वो तुम फुला रहे हो उसको, ला लगा ताकत लगा के, तो वे नसें क्या फट रही, शरीर अननेचुरल हो रहा है, ख्याल में। तो वो बता रहा था कि और जो कुछ नहीं करते, दाल रोटी खाते हैं, समझ में आया, और ना कोई जिम ना कुछ, वे 90 वर्ष तक जी रहे, वे 80 वर्ष तक जी रहे हैं। तो शरीर का भी ध्यान रखने की मना नहीं, लेकिन अत्याधिक ध्यान रखना, वो भी आत्म कल्याण छोड़ के, इससे ज़्यादा मूर्खता कुछ नहीं। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना ऐसे में शिक्षा कभी नहीं देता, ध्यान रखो, लेकिन उतना ही ध्यान रखो जिसमें तुम्हारा आत्म श्रद्धान, आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब ना हो। आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कोई भी काम इस पृथ्वी पर करने लायक नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो। कुछ भी, क्या कहा मैंने, 100 धर्मेंद्र बनाता हो कोई, तुम्हें क्या बनाता हो, मुफ्त में बनाता हो, और तुम्हें ऐसा लगे कि इससे मेरा पूरा आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब हो रहा है, उस 100 धर्मेंद्र पद को ठुकरा देना, कहना मुझे नहीं चाहिए, किसी और को बनाओ, पकड़ में है। और हाँ, तुम ताकतवर हो, तुम ऐसे श्रद्धा नहीं हो कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया जाए, तो भी तुम्हारा आत्म श्रद्धा डिस्टर्ब नहीं होता, तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। मैं कभी किसी, क्यों, हमारे चक्रवर्ती आदि थे ही ना, 6 खंड के राजा थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे ना। एक प्राइम मिनिस्टर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वे तो कितने खंड के राजा थे, 6 खंड। और 6 खंड नहीं समझ सकते तुम दिमाग में, तो ऐसा समझ लो एक खंड पूरा भारत के बराबर, जितना भारत और चाइना है ना, इसका एक खंड, जैसे 6 खंड कर दो, इतने देशों के राजा होते थे, और 4 सब इंडस्ट्री होते थे, कोई उनको आत्मश्रद्धा में डिस्टर्बेंस नहीं आता था। अगर तुम ऐसे पुरुषार्थ वाले जीव हो, तो मेरी तरफ से तो तुम तुरंत जाओ प्राइम मिनिस्टर बनो। लेकिन तुम देखते हो कि तुम पार्षद की लाइन में खड़े होते हो, तुम्हारा आत्मा गायब हो जाता है। गाय में खड़े होते हो, पार्षद, ये पार्षद 2 कौड़ी का आदमी प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो पार्षद जैसी स्थिति में हमारी ये हालत हो जाती है, तो हम विधायक और लोकसभा और सांसद बन गए तो हम मर ही जाएंगे। तो इसका मतलब अपन को नहीं जाना इस रास्ते, सीधा खड़े थे ना। मैं कभी किसी को कोई रास्ते जाने से रोकता ही नहीं। क्या पैसा कमाना है तुम्हें, हाँ, कि इतना पैसा कमाओ कि आत्म कल्याण, आत्म ध्यान, आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे तुम मुकेश अंबानी बन जाओ मेरी तरफ से, मैं डरने की बात थोड़ी। लेकिन तुम देखते हो कि मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ, मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, जैसे ही ज़्यादा पैसा आता है मैं सब भूल जाता हूँ। इसका मतलब ज़्यादा मत कमाओ, व्यर्थ में जीवन चला जाएगा।
आपकी एक लिमिट बता दी मैंने आज के प्रवचन में। आपका आत्म श्रद्धा, आत्म ध्यान, आत्मज्ञान जिस कारण छूट जाए वो कारण कभी मत बनाना, उसको तुरंत वहीं छोड़ देना, चाहे वो कितना ही कीमती हो, कोई मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता। और आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ के दुनिया में कोई भी काम करने लायक नहीं है। आत्म कल्याण होता रहे, साथ में और काम होते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्म कल्याण छूट जाए ऐसा क्या काम? देखो ऐसा समझ लो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारा बेटा है, तुम दुकान भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, और तुम दुकान पे बैठे और खबर आ जाए कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें दुकान चलाते रहनी चाहिए कि क्या करोगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर बेटे का एक्सीडेंट हो जाए तो दुकान से भागोगे कि वहीं बैठे रहोगे? मैं कहूँगा यार क्यों भाग रहे, दुकान पे इतने ग्राहक हैं, हो गया तो हो जाए, तो तुम क्या जवाब दोगे? पागल हो गया? अरे दुकान भी उसी के लिए है, ये पैसा भी उसी के लिए कमा रहा हूँ, और बेटा ही नहीं रहेगा तो सब बेकार। ऐसे ही तुम रोटी भी खाओ तो आत्म कल्याण के लिए, दुकान भी चलाओ तो आत्म कल्याण के लिए। सब्जी दुकान आत्म कल्याण के लिए कैसे चलाना? क्योंकि मुनि बनने की ताकत नहीं है, और गृहस्थ जीवन में रहना है तो रोटी खानी पड़ेगी, ख्याल में है ना, सब व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी, इसलिए दुकान भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आत्म कल्याण करना है। क्या करना है? कि अच्छा आत्म कल्याण करने, दुकान का क्या मतलब है कि अगर मैं दुकान नहीं चलाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा और दूसरे के भरोसे हो जाऊंगा कि तुम मुझे रोटी दे दो, मैं आत्म कल्याण में लगता हूँ, तो भैया मेरे परिणाम बिगड़ेंगे, और रोटी तो समाज वाले दे भी देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम रोटी किसको दे सकते हो धर्म के नाम पर? बोलो, प्रश्न है मेरा, तुम रोटी किसे दे सकते हो धर्म के नाम पर? नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया हो? देखो तुम किसे रोटी दे सकते हो? महाराज को रोटी दे सकते हो, समझ में? महाराज जी है ना, उनकी व्यवस्था बना सकते हो। कोई त्यागी ब्रह्मचारी हो, आर्य का हो, उनकी व्यवस्था बना सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि मेरी व्यवस्था बना दो, आप कहोगे आप क्यों? आपकी क्यों बना दे? कि नहीं मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, तो छोड़ो अपनी पत्नी। कि नहीं पत्नी तो मेरी साथ रहेगी, पत्नी के बिना नहीं रह सकते। बाल बच्चे सब नहीं, सबका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, रखोगे? कहोगे भाई अपना कमाओ अपना करो। माने अगर तुम्हें पत्नी रखने का राग है, तुम्हें बाल बच्चों का राग है, ख्याल में है ना, तो तुम्हें कमाना भी पड़ेगा। पकड़ में आ रही मेरी बात? तो समाज वाले भी उसी का करते हैं जिसके पास ये सब ना हो। और सही बात है, करना भी क्यों? जब तुम्हें इतना राग है तो फिर दुकान भी चलाओ। ऐसा तो नहीं चल सकता कि पत्नी रखने का तो राग है लेकिन दुकान नहीं चलाएंगे जी, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। तो पत्नी रखने में हिंसा होती है, नहीं समझ में आया? लोग करते ना ऐसे, अरे जी हम तो बस हम तो चाहते हमारे व्यापार धंधे ना करें, पत्नी बाल बच्चे हैं बस, ठीक है अपन तो सारे। क्यों? ये राग है तो फिर इस राग को भी तुम्हें प्यार पूरा करना पड़ेगा। ये कई पंडित समाज के भरोसे हो जाते हैं, अभी समाज वाले तो फिर समाज वाले हैं ही। और फिर क्या होता है, पंडित जी को जैसे रहना वो रह नहीं सकते, क्योंकि जब तुम्हें दूसरा पैसा देता है तो उसके हिसाब से। अब मेरी फैक्ट्री पे अगर लड़के काम कर रहे हैं और मैं उनको 15,000 महीने दे रहा हूँ, तो भाई मेरे अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मोबाइल रख, तुरंत रख। भाई साहब मैं 2 मिनट बात कर लूँ, नहीं करेगा, चलो तुरंत रखो। क्यों सुन रहा है वो मेरी? अच्छा क्यों सुन रहा है? मैं तुमसे पूछा मेरी क्यों सुन रहा है? क्योंकि मैं 15,000 दे रहा हूँ, और मान के चलो उसने हिसाब करवा लिया, करो मेरा हिसाब, नहीं करना तुम्हारे यहाँ नौकरी। और अब वो मोबाइल पे बात करे, अब रोक सकते हो? अब कहोगे भाई साहब जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आपको समाज वाले खिलाते पिलाते हैं, जब समाज की सेवा लेते हो, तो फिर समाज वाले अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ख्याल में है ना? फिर चाहे तुम कुछ भी हो। अब पंडित जी को अपनी पत्नी के साथ नाचना है तो नाच नहीं सकते, समाज वाले कहेंगे ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम कि हम तुम्हें सब व्यवस्था भी दे और तुम ऐसे करो। ब्रह्मचारी कोई
समाज में वैसा काम करना चाहे तो समाज वाले निष्कासित कर देंगे भगवत दर से। तो भैया जगत में पराधीनता चलोगे, दूसरों के अनुसार चलोगे तो दूसरा तुम्हारी सपोर्ट करेगा तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो जैन दर्शन कहता है कि जो भूमिका जिस जीव की है उसको उस भूमिका में रहना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि मैं दुकानदारी कर रहा हूँ तो प्रवचन छोड़ दूँ, स्वाध्याय छोड़ दूँ, ये तो मूर्खता की बात, फिर इससे अच्छी तो बेकार ही होगी बात। हमें किसी भी कीमत पर संयोगों में उतना नहीं उलझना कि आत्म कल्याण से वंचित रह जाए, कभी नहीं उलझना, जितनी जरूरत है उतना उलझो। अब दूसरी बात, शरीर के बारे में बता दिया मैंने, अब आ जाओ आपकी सोच के बारे में, भावों के बारे में। इन भावों को भी अपना स्वरूप मत मानो, ये भाव भी वास्तव में आपके नहीं है। इन भावों की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी परिस्थिति के अनुसार तुरंत बदलते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते? अभी जैसे मैंने आपको कोई बात बताई तो आपके भाव ऐसे हो गए, शिखर जी हमारा है, एक ही नारा है, जान दे देंगे। अब तुम्हारे भाव कैसे हो गए? अरे भाई तुम तो आत्मा हो, तुम किसी के करता धरता नहीं हो, शिखर जी कहाँ कोई जगह अपनी नहीं है। अब भाव कैसे हो गए? तो ये भाव तो बिल्कुल जैसे जैसे पर्दे पे फिल्म आ रही है तो वैसे वैसे हो रहे। पर्दे पे फिल्म तो देखी है ना 3 घंटे की, तो भाव कैसे होते हैं? भाव कैसे होते हैं? आपके अनुसार होते हैं कि जैसे पर्दे पे फिल्म आती वैसे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाव का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरा वास्तविक रूप, कि मेरा वास्तविक रूप क्या है कि तुम्हारा वास्तविक रूप वो होना चाहिए जो बदले नहीं। क्यों? बदलते हुए रूप को अपना मानोगे तो परेशान रहोगे, क्योंकि तुम बदलते हुए रूप में किसी रूप को अच्छा मानोगे तो किसी को बुरा मानोगे और वो बदलेगा, वो तो बदलेगा। अब ये पंखे की पंखड़ी है, अब तुम ये सोचोगे ये जो तीसरे नंबर वाली इस तरफ उस तरफ वाली है, ये वाली पंखड़ी मुझे बहुत पसंद है और यही अकेली चलनी चाहिए और 2 नहीं चलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है? अब मान के चलो कोई सी पंखड़ी में अच्छा राग देश कर ले, ये पंखड़ी अच्छी ये पंखड़ी बुरी, तो जैसे उसकी वाली आएगी खुश होगा, दूसरी आएगी दुखी होगा, तो ऐसे समझ में आए? ऐसे ये भाव है, ये भाव में तुम अच्छा बुरा कर लेते हो भेद, तो पूजा पाठ दया दान किया है तो खुश हो जाते हो, और बस है वासना किया है तो बहुत तकलीफ है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये भाव भी भाव है और वो भाव भी भाव है और दोनों ही विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर प्रश्न खड़ा करो कि अब मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? तो तुम्हारा स्वरूप वो है जो बदलता नहीं है, और वो चीज बाहर नहीं है, वो चीज अंदर में है और तुम्हारे जानने में आ रही है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं बदलती, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा काल एक रूप रहता है, उसी का नाम है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसी का नाम है शाश्वत तीर्थ, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है गायक देव, उसी का नाम है आत्मा, और वो ही आश्रय करने योग्य है। आश्रय करने योग्य माने ये मैं हूं और मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान करने योग्य है। और ऐसी श्रद्धा करोगे तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति क्यों होगी? कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई सीधी सी बात है, तुम ये समझ लो कि अतीन्द्रिय आनंद क्या है और अतीन्द्रिय आनंद क्या नहीं, ये समझ लो। राग देश विकल्प ये सब अंदर चलना, इसका नाम दुख, और ये नहीं चलना, इसका नाम सुख। तो जब तुमने ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया तो अब राग देश कैसे करोगे? और जब राग देश नहीं करोगे, विकल्प नहीं होंगे, तो क्या बचेगा? सुख, उसी का नाम तो अतीन्द्रिय सुख है।
तो अतीन्द्रिय सुख तो आप 1 मिनट में ले सकते हो, लेकिन आप पहले वस्तु स्वरूप को पहचानो, समझो। देखो भाई, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ये ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इसका मतलब क्या है पता? मोक्ष मार्ग में मेहनत नहीं करनी है आपको, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, कोई अपने शरीर को तपाना नहीं है, कोई जंगल में नहीं जाना, ये तो सब एकांत के लिए गए थे। अगर तुम अच्छे होशियार आदमी हो, ज़्यादा ज्ञानवान हो, तुम अपने घर में ही आत्मा का ध्यान बहुत आनंद पूर्वक कर सकते हो। ये सारा खेल ज्ञान का है, एक गुत्थी सुलझाने वाला ज्ञान है। ये गुत्थी उलझ गई है, क्या उलझ गई है कि तुम अपने को शरीर मानते हो, संयोग मानते हो, उनके कर्ता धर्ता मानते हो, इसलिए गुत्थी उलझ गई। अब श्री गुरु कहते हैं अगर तुम ज्ञान से बैठ के एकांत में विचार करो और एक एक गांठ सुलझाते जाओ कि मैं शरीर का करता हूँ कि नहीं, एक गांठ लगी शरीर का करता, एक गांठ लगी संयोग का करता, एक गांठ लगी शरीर का करता, एक गांठ लगी भावों का करता, ठीक है ना? गांठ तेज लग जाए, अच्छा एक बात है, जो गांठ तो समझते हो ना, गांठ लग जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए? कि गांठ जैसे लगाई थी वैसे ही खोलना है, खींचातानी नहीं करना। खींचातानी करोगे तो क्या होगा, नहीं समझ में आया? एक गौतम बुद्ध का किस्सा है इसमें। गौतम बुद्ध एक बार सुबह के प्रवचन करने, संबोधन करने आए अपने शिष्यों को, तो वो एक रूमाल लेके आए, समझ में आया ना? उनने रूमाल में गांठें लगा दी, ख्याल में है कि नहीं आया? और खींच दिया और बोले ये गांठें खोलना है, कैसे खुलेंगी, ख्याल में है ना? तो उनने और खींचा, बोले ऐसे खुलेंगी, बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे तो और ज़्यादा हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी, फिर आसानी से नहीं खुलेंगी। तो उनने कहा कैसे खुलेंगी, जैसे बांधी हैं वैसे खुलेंगी। ऐसे तुमने जैसे बंधन बांधे हैं, जैसे तुमने बॉन्ड किया है सबके साथ, उसी हिसाब से करो कि भाई मैंने कैसे कैसे अपनापन किया था, मैंने पत्नी में, बच्चों में, मकान में, दुकान में कैसे अपनापन किया था, जिस स्टाइल से अपनापन किया था उसी स्टाइल से वेद ज्ञान करो कि ये अपने नहीं है। अंतर समझ में आया ना? तो और देखो, जब गांठ मजबूत होती है तो टाइम लगता है, धैर्य चाहिए। जो धैर्य नहीं रख सकता वो गठान नहीं खोल सकता, देखा तुमने? धैर्य चाहिए गठान खोलने में, चाहिए कि? अरे चलो और उदाहरण देता हूँ, आरी चलाई कभी, आरी समझते हो? आरी लकड़ी से काटते हैं तो धैर्य चाहिए, और अपने अंदर धैर्य नहीं होता। अपन देख ना, अपन से कभी लोहे की कुछ काटना छोटी, अपन ऐसे काटेंगे, 2-4 बार चलाएंगे, और वो भी तेजी से नहीं चलाएंगे, ताकत से नहीं चलाएंगे, हल्के यहाँ से चलाएंगे। ऐसे तो कटेगा ही नहीं, ये कैसे कटेगा यार, इतना मोटा है, आरी क्या कर ले लगता है ना। और इतने में वो मिस्त्री आता है, वो कहता क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है यार, ये नहीं कटने की, ये तो बेकार है, हिलाओ तो दिखाओ। और वो चालू करता है, वो घिसता रहता है, आप उसकी तरफ देखते रहते हो, क्योंकि अब ताकत वो लगा रहा है, अब ताकत तुम नहीं लगा रहे हो। अगर तुम ताकत लगाते तो तुम धैर्य जल्दी खो देते हो, लेकिन वो ताकत लगा रहा है, वो धैर्य खोता नहीं है, वो बिल्कुल लगा रहता है, निरंतर निरंतर करता करता करता, और अपन देखते कट गई, और कहते यार कट गई तो भैया ऐसे ही है, 1-2 दिन का वेद ज्ञान करते हो और घबरा जाते हो, कुछ हो तो है नहीं ना, कुछ हो ऐसे कैसे हो जाएगा, अच्छे तो कर नहीं पाते, ये मूर्ख जिंदगी बात है। अच्छों से क्या लेना देना, तुम किसको अच्छा मानते हो भाई, किसकी तरफ नजर है तुम्हारी? कि साहब हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारी देख लिए, महाराज देख लिए, ढोंगियों को देख लिया और उनको ब्रह्मचारी महाराज मान लिया, तो मानते रहो, मैं क्या करूं? सच्चे महाराज सच्चे ब्रह्मचारी मिल जाते तो अपने आप दिखता कि देखो कैसी आत्मा में डूबे। अब ढोंगियों को देख के जाते तो कहते अच्छे ब्रह्मचारियों की तो बस की नहीं। अरे भाई ऐसी कुछ बात है ही नहीं, जिन्हें तुम ब्रह्मचारी मान रहे, महाराज मान रहे, उनने किया ही नहीं कुछ, अब उनसे तुम उनको आदर्श बना रखा है अपना, तो हम क्या करें? नहीं समझ में आया? वेद ज्ञान सच्चा करो, खुद करो और निरंतर करो,
कम से कम 6 महीने तो करो। अपन 6 महीने की जगह 4 दिन कर लिया, फिर काम में लग गए, फिर भूल गए, फिर 4 दिन कर लिया, फिर काम में लग गए, फिर 4 दिन कर लिया, फिर काम में लग गए, फिर क्या कहते बाद में कुछ होता होता। तो अच्छा मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ऐसी वो आरी से काटना हो कब कट जाएगी? कभी नहीं कटेगी। और मजेदार बात है, वहां तो जितना कट गया उतना जुड़ेगा नहीं। क्या कहा? क्योंकि उदाहरण एक देश होता है ना, आरी से तुम रोज 4 बार फेरोगे तो जितना फेर दिया उतना तो वो कट गया और जुड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुमने 4 दिन वेद ज्ञान किया और 5वें दिन वेद ज्ञान छोड़ दिया तो वापस फिर वहीं से चलना पड़ेगा, बिल्कुल 1 इंच भी नहीं कटा। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा समझ लो, वो देख दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। पानी है, पानी में ऐसा हाथ मारा तुमने तो गैप हो गया, ऐसा पानी के अंदर हाथ रख दिया तालाब में कहीं कोई वैसा पैसा, तो ऐसा गैप हो गया ना। गैप कितनी देर रहेगा? कि जब तक हाथ रहेगा तुम ऐसा हटाओगे तुरंत भर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वेद ज्ञान है। आचार्य भगवंतों ने वेद ज्ञान को समझाने के लिए आरे का उदाहरण दिया है कि जैसे निरंतर आरा चलाने पर बड़ी से बड़ी लकड़ियां कट जाती हैं, ऐसे ही वेद ज्ञान का आरा निरंतर चलाते हैं उनका मोह कट जाता है। मोह काटने की और कोई विधि नहीं है। अपने को उपवास करो, रोटी मत दो, ये सब करते रहो, जंगल में पहाड़ चढ़ते रहो, खूब भगवान की पूजा करते रहो, सिर पटकते रहो, कुछ इससे क्या होना है? इससे मोह का क्या लेना देना है भाई? ख्याल में है ना? भगवान कभी भी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। तो जब वे अच्छा बुरा नहीं करते तो तुम्हारा आत्म कल्याण कैसे कर देंगे? आत्म कल्याण भी स्वयं को करना पड़ेगा। पकड़ में आई पंकज जी? तो अपने को जो आपका प्रश्न था कि भैया जाति तो है, वही चीनी का दाना है, वही बात है, लेकिन वो पर द्रव्य के अवलंबन से नहीं मिल सकता। स्वयं द्रव्य का अवलंबन लेना ही सच्चा उपाय है, पर द्रव्य का अवलंबन सच्चा उपाय नहीं है। वो समझाने के लिए समझा दिया कि कोई पूछे सुख क्या होता है, तो जैसे तुम रोटी खा के शांत हो जाते हो, निर्विकल्प हो जाते हो, ऐसे ही समस्त निर्विकल्प हो जाना स्वयं द्रव्य के आश्रय से इस ख्याल में है ना? विचार करो। सहजानंदी